हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आज क्या है आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस ऑल पे सेट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, ठीक है, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। क्योंकि मैं मॉर्निंग और नाइट पे तो रीडिंग डालती हूँ, क्या पता कभी शाम को भी डाल दूं या कभी भी जैसा भी टाइम मिले। तो यस, ऑल पे सेट कर लो और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से बुक कराना है रीडिंग को, ठीक है। तो किसी भी तरीके के स्कैम में नहीं फंसना है, तो अच्छे से बुक कराइएगा। और या अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यस उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग्स मिलेंगी उसमें भी, तो रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सफल कर रही हूँ, आप कार्ड्स को देखकर अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट, तो फोकस कीजिए और पार्टनर का नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं, ले भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जर्नी, ओके, यहाँ पर है मैरिज, यहाँ पर है बोल्ड डिसीजन, यहाँ पर है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर है ब्लेम, ओके। एक कार्ड और लेते हैं, यहाँ पर है स्केयर्ड, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी मैं, यहाँ पर है लकी चार्म, ठीक है। एंड बॉटम से है ब्रेकअप। यहाँ पर सोलमेट भी दिख रहा है, बट ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर और आपका कनेक्शन एक सोलमेट, क्योंकि हमने सोलमेट का कार्ड वैसे बॉटम के बाद दिखता नहीं, अचानक से दिखा है कार्ड, तो मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट तो दिख रहे हो, एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का तो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन है, भले ही ये नहीं पहचान पाए आपके प्यार को, आपके, क्योंकि जो सोलमेट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्योंकि एक जैसे ही होते हैं, तो आप और आपके पार्टनर काफी हद तक एक जैसे ही हो सकता है चॉइसेस आप दोनों की एक जैसी हैं, हो सकता है कि बर्थ मंथ आपका सेम है, बर्थ का डेट आपका सेम है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आप दोनों में सेम है। हर चीज सेम नहीं होगी, बट हाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है। अब वो आप देखो कि कैसे आप लोग सेम है, कोई चॉइसेस हो सकती है आप लोगों की सेम, तो कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। बेसिकली अभी जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यानी कि आप सेपरेशन में हो या फिर ऑन ऑफ एनर्जी, दोनों ही दिख रही है। बहुत बहुत दिनों बाद या महीने बाद ये कॉल करते हैं, भूले भटके ये कॉल करते हैं, ऐसे दिख रहा है आपका होगी कि आज कैसे बात कर रहा है या आज कैसे बात कर रही है, मैं तो सोच रही थी कि चला ही गया या चला ही गई, पता नहीं कहाँ है, आज कैसे बात कर ली। तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है कि या तो ये आपका दिल दुखाते हैं, फिर लौट कर फिर आपके पास आ जाते हैं, फिर आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, फिर लौट कर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लगा ही रहता है, जैसे आना जाना ना, इनकी लाइफ, आपकी लाइफ में इनका लगा ही रहता है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, देखो, मैं या तो ये मैरिड हैं किसी और के साथ, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर हो सकता है आप इनके साथ ही मैरिड हो, या फिर हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते हो। जो भी है, इन्होंने आपके पीठ में छुरा तो घोंपा है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है,
दिल तोड़ा है, ये ब्रेकअप के कार्ड से साफ साफ दिख रहा है। आप खुद ही देखो इन्होंने कितना पेन दिया है आपको, कितना दिल दुखाया है आपका, झूठ बोल के, झूठे प्रोमिसेस करके, कुछ चीजें बोलकर और चले जाना। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ना ये खुद को आज ब्लेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों को रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले भी इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, या अपने घर में बात करने की, या घर वालों के खिलाफ बोलने की, या उनको छोड़कर आपके पास आने की। तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत आज भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो वो हिम्मत आ चुकी है, नहीं, वो हिम्मत आज भी नहीं है। एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लेना चाहते हैं पर हिम्मत बना रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। जो हिम्मत इनके पास पहले भी नहीं थी वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है। बस हाँ, क्या डिफरेंस आया है आपके पार्टनर के अंदर, बस एक डिफरेंस मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। मतलब एक ये जरूर दिखाई दे रहा है, इस ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद या ऑन ऑफ के बाद ये बदले तो हैं, ये अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। जो भी इन्होंने गलत किया, आपका दिल दुखाया, झूठे वादे किए, इनको लगता था कि क्या करना है, आज है रिलेशनशिप, कल छोड़ो, अपने आप रहता है, या बहुत चीजें इन्होंने सोची, पर कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, ये चेंजेस जरूर आए हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को नहीं मानता था या नहीं मानती थी, आज वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, या कर रहा है, या कर रही है, क्योंकि रीडिंग्स मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि अब ये ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए, अब खुद को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ब्लेम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ना ये फॉर ग्रांटेड ही लेते थे, आपकी वैल्यू को ये कभी नहीं समझे, कभी आपके प्यार को नहीं समझे, आप कितना कुछ किया आपने इनके लिए नहीं समझे। पर कहीं ना कहीं आप एक इनके लकी चार्म की तरह रहे हो, हमेशा इनके काम बनना, सब कुछ बेटर होना, बेहतर होना हुआ है। अब चाहे ये माने चाहे ना माने, कुछ भी हो, हाँ, इनके काम तो बने। लकी चार्म का कार्ड बता रहा है कि चीजें इनके साथ हुई तो है अच्छी, आप एक लकी चार्म की तरह रहे हो इनके लिए हमेशा ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज, हाँ, फील कर रहे हैं, आज आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो या कितने इंपॉर्टेंट रखते हो, आज इनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जर्नी पर निकले हैं ये, जहां पर ये खुद को समझ रहे हैं, खुद को समझना चाहते हैं, खुद को मतलब जानना चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को समझना चाहते हैं। क्यों आप इनसे इतना प्यार किया आपने, क्यों ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्यों बस आपके ही थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। तो बहुत चीजें हैं कि क्यों ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप वेट कर रहे हो, क्यों इनका इतना वेट कर रहे हो, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी से। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल जरूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड बहुत चीजें चल रही है माइंड में। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ, क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक अकेलेपन की जर्नी से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर अकेला करके आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत हैप्पी है, लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, घूम रहा है या घूम रही है, एंजॉय कर रही है, पर नहीं, ये एंजॉय नहीं कर रहे। आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि आपको गलत दिख रहा है, गलत लग रहा है, या आपको किसी ने बताया है। आप भी जो देखोगे वही तो मानोगे ना। अब इंसान क्या चीजें मानता है, जो अपनी आंखों से देखता है या फिर अपने कानों से सुनता है, उसी को तो रियलिटी मानता है ना। अब सामने वाला आपको कुछ भी दिखाए, हो सकता है कुछ ऐसा दिखाए कि यार मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरा कनेक्शन, मेरा रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर मैं तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर अंदर क्या है उसके आपको नहीं पता चल रहा है। आप तो फोटोज पे जा रहे हो, आप तो वीडियोस पे जा रहे हो, आपको लोग बता रहे हैं, उन बातों पर जा रहे हो, पर अंदर ही अंदर से ये खोखले से दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर से ये अकेलेपन से गुजर रहे हैं। हो सकता है लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं, दोस्त हो गए या कहीं कोई ना कोई रिश्ता हो गया या कुछ भी हो, लोग हैं, बट उन लोगों के होने के बावजूद भी, उनके होने के बाद भी आपके पार्टनर कितने अकेले हैं, कितने दर्द में हैं। तो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये कार्ड देख लो,
ये कार्ड बता रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जहां पर दिल दुख रहा है, दिल टूटा है, दिल के हाथों मजबूर दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है ऐसी हुई हैं जो आपको भी नहीं पता, आप भी नहीं देख पा रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, आपको कैसे ही पता चलेगा जब तक इंसान बोलेगा नहीं। आप तो वही देख रहे हो जो सब लोग देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है, पर नहीं, ये फंस गए हैं, बहुत अकेले हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप 2-4 फोटो से आप जज नहीं कर सकते हो किसी को ना। अगर 2-4 फोटो अच्छी हैप्पीनेस की डाल भी दी, स्माइल वाली डाल दी, तो जरूरी नहीं है कि खुशी है वो इंसान। तो यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, एक अकेलापन इनको खाए जा रहा है, एक अकेलापन इनको अंदर से तोड़ते जा रहा है, बहुत अकेले दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है गाइस यहाँ पर। और इनको ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसे ही जिंदगी को व्यतीत करना पड़ेगा, मतलब ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी जहां पर मेरा कोई भी साथ नहीं देगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसा भी इनके माइंड में चल रहा है। और बहुत बहुत उदास है आपके पार्टनर, बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। मैरिज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इन्होंने कस्में खाई, वादे किए, झूठ बोला था ना कि शादी करूंगा या शादी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, या फिर तुमसे शादी करूंगी या तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है, या दूंगा, जो भी है आपके पार्टनर। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और अगर अब ये सोच रहे हैं तो हाँ, सच में सोच रहे हैं, निभाने के बारे में, हमेशा चलने के बारे में, आपको रीच आउट करने के बारे में ये सोच रहे हैं, तो हाँ, ये दिल से चाहते हैं। जो इनकी कंफ्यूजन थी, जो ये क्लियर नहीं थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनकी लाइफ आपके साथ सही होगी नहीं होगी, मल्टीपल जो थॉट्स थे वो आज क्लियरिटी मुझे दिख रही है, क्लियर हो रहे हैं। आज ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आज इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आज ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लगता। आज ये आपके लिए पैशनेट होते हुए, आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, पर फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर से फील हो रहा है कि बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपका प्यार याद आ रहा है, बार बार जो आपने इनके साथ किया था ना, यानी कि केयर करना, स्पेशल ट्रीट करना, इनका ख्याल रखना, वो सब याद आ रहा है। तभी ये भी अब आपके साथ ना एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ इक्वली ना आपको प्यार देना चाहते हैं। आज तक इन्होंने बस आपसे लिया ही लिया है, इमोशंस लिए, आपकी फीलिंग्स ली, आपका फायदा उठाया, या आपसे हेल्प ली, फाइनेंस की ली, या कुछ भी, आपका टाइम लिया, आपकी एनर्जी ली ना। पर जब आपको जरूरत थी, आप एक्सपेक्ट करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान किसी के लिए किसी को देगा, वो भी तो एक्सपेक्टेशन रखेगा ना, यार मुझे भी मिले, है ना। अगर आप सपोज किसी की हेल्प कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फाइनेंसेस की, तो आप भी तो सोचोगे कि चलो यार, कल के दिन जब मेरे को भी जरूरत होगी, या जब मैं भी फाइनेंसेस के क्राइसिस शायद मेरी भी लाइफ में आए, या मुझे जो भी है पैसे की कभी जरूरत हुई, तो वो भी मेरी हेल्प करेगा। आज मैं इसकी कर रहा हूं, ये मेरी करेगा या कर रही हूं, जो भी है, मेल फीमेल, अब इस पे मत जाना, ठीक है, कि मेल के लिए बोल रहे हैं, फीमेल के लिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपने भी एक्सपेक्ट किया, जब आपने इनका बुरे समय में साथ दिया, इनके ऊपर टाइम एनर्जी को दिया, इनको सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं आप भी तो एक्सपेक्टेशन रखोगे ही रखोगे यार, कि मुझे भी वो सब चीजें मिले जो मैं दे रही हूं या दे रहा हूं ना। आपको भी तो टाइम से, जब आपको जरूरत हो प्यार की, इमोशंस की, टाइम की, तो वो भी तो इन्वेस्ट करे, क्योंकि आप तो कर रहे हो, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। अब सोच रहे हैं कि आपको भी वही प्यार देने के बारे में जो आपसे कभी लिया था। गाइस, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं 2 कार्ड्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अब एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, ये क्या ले रहे हैं?
कि जो भी इनके साथ गलत हुआ है या जिसने भी इनको भड़काया है, मैनिपुलेट किया, आपके अगेंस्ट किया है, अब उन लोगों को छोड़ना जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, और आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए यस स्ट्रेंथ दिखाना, आपकी तरफ एक्शन लेना, यानी कि आपके साथ रियूनियन के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो यस, आपके साथ रियूनियन के बारे में ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ अब रियूनियन करना है गाइस। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिखाई दे रही है। बहुत इग्नोर कर दिया, बहुत इग्नोर किया, और वही इग्नोरेंस हो सकता है इनको आपसे फील हो रहा है। अब इनको पता चल रहा है कि इग्नोर करना क्या होता है, इग्नोर करके कैसा फील होता है। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनको आपकी तरफ से या तो ये सोच रहे हैं या फील हो रही है, जिस वजह से ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे ये आपको ट्रीट किया करते थे, हो सकता है आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कह के भी बहुत कुछ कह जा रहे हो। कभी क्या होता है ना, इंसान कुछ भी नहीं कहता है, बस उसके एक्शंस या उसका थोड़ा सा बिहेवियर जो चेंज हो वो अंदाजा आ जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कहना ही, वो मतलब पता चल जाता है कि यार इंसान के अंदर, इसके अंदर डिफरेंसेस आए हैं, तो वही डिफरेंसेस इनको आपकी तरफ लग रहे हैं, इसीलिए परेशान है, रो रहे हैं, दुखी हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको बुरा लग रहा है। अब इग्नोर करना, किसी के साथ गलत तरीके से ट्रीट करना क्या होता है ना, एग्जैक्टली अब इनको फील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, क्योंकि आप ये खुश रहना चाहते हैं, और खुश तो आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के साथ इनका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकेगा, इनको ये लगता है। कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है गाइस? जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को यस फॉलो कर लीजिए। और क्यों करना है? क्योंकि आपको कभी मैं वहां पर लाइव आऊं तो फ्री पर्सनल रीडिंग मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको इनको लेकर, इनको आपको लेकर, पर कई हद तक ही आपको आज समझ तो रहे हैं, बट आप उस हिसाब से इनको अब नहीं समझते। यानी कि अगर ये आपके अंदर पॉजिटिविटी देख रहे हैं, या आपने पास में कितना कुछ किया है, ये आज समझ रहे हैं चीजों को ना आपको, लेकिन इनके लिए इनके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है आप इनको नहीं समझते, या फिर आप अब इनको होता है, दिल दुखा है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप डिटैच हो गए हो, आपको ना इनके ऊपर अब कोई मतलब ऐसा है कि पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं, कोई कहते ना खूबियां दिखती ही नहीं है, बस कमियां दिख रही हैं। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा है, भले ही आप हाँ प्यार करते हो, आप चाहते हो, क्योंकि आपने प्यार किया है, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, पर आपको इनके अंदर कमियां दिखती है, वो साफ साफ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस ये वही, या फिर इनको ऐसा लगता है, मे बी नहीं भी लगती है आपको, इनके अंदर कमियां नहीं लगती हैं, बट इनको तो लग रहा है कि आज आप इनको लेकर बहुत नेगेटिवली सोचते हो, और नहीं सोचते इनके बारे में ना, अच्छा नहीं सोचते, तो कहीं ना कहीं उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपसे दूरी बनाकर, या जो भी इन्होंने किया ना पास्ट में, बहुत बुरा फील हो रहा है, यार मैंने उसे क्यों ही इग्नोर किया, क्यों मैंने उसके साथ बुरा बिहेव किया। आज जब मैं उससे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो अब मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि एक टाइम पर मैंने उसको कितना सुनाया, मैंने तो सीधे बोल दिया था चली जाओ मेरी लाइफ से, या चले जाओ मेरी लाइफ से, मैंने कितना बड़ा धोखा दिया, कितना चीट किया। अब आज मैं कैसे नजरें मिलाऊं, या आज अगर मेरी इच्छा है बात करने की तो कैसे करूं। तो मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। ब्लेम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है जस्टिस, तो यस ऐसा दिख रहा है ना कि अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस होगा, क्योंकि खुद को ब्लेम कर रहे हैं और इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं जस्टिस करना, सच में ये चाहते हैं सब रिश्ते को ठीक करना, रिश्ते को पुराना जैसा करना, ये सच में चाहते हैं आपके साथ फिर से वो लव कनेक्शन, क्योंकि हो सकता है मैनिफेस्टेशन
कोई या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी है। एक सोलमेट मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर ऑरिकल कार्ड से भी साफ साफ सोलमेट की एनर्जी निकल के आई थी, यहाँ पर भी पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, सोलमेट की एनर्जी को दिखाई दे रही है यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स तो आप दोनों के बीच में बहुत है एक दूसरे को लेकर। ये हाँ, पिछले जन्म का रिश्ता दिख रहा है एक दूसरे के लिए ना, ऐसा दिख रहा है कि तड़प है एक दूसरे के लिए ना, है लिटरली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत क्रेविंग है एक दूसरे के लिए, बहुत बहुत है, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं एक दूसरे को लेकर। इसीलिए ना वो प्यार, ऐसा जितना प्यार आपके मन में था या मे बी है, आज भी है, उतना ही प्यार, इवन उससे ज्यादा प्यार मुझे अब इनके मन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनका प्यार बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आज ये अपनी गलती देख रहे हैं। आज तक तो ये आपको ही ब्लेम करते आए, आप ही की गलती देखते आए, चाहे वो किसी की बातों में आने की वजह से हो, चाहे कुछ भी कैसे भी हो, बेसिकली ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। बट आज अपनी गलती को मान रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, इसीलिए आपके साथ इनको जस्टिस करना है। बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हो ना, बहुत टाइम से इनकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हो ना, बहुत टाइम से आप इनकी तरफ से कुछ तो पॉजिटिविटी का वेट कर रहे हो ना, बस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पर अब होगा अच्छा। ठीक है, अब आपके साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। तो कमेंट में आई क्लेम जस्टिस जरूर लिखिएगा। बाकी अभी लास्ट में मैं यूनिवर्स के मैसेजेस भी लूंगी अपनी प्यारी सी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली के लिए। ठीक है, यूनिवर्स के मैसेजेस, गाइडेंस लेंगे कि क्या है यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, स्केर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, स्केर्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनका कंफ्यूजन इतना रहा है ना, हिम्मत नहीं थी, कंफ्यूजन ज्यादा रहा है कि यार मैं रहूं नहीं रहूं, मुझे शादी इसी से करूं नहीं करूं, मुझे तो कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, मुझे तो कितने, मतलब औरों के साथ भी मतलब दिख रहा है कि कितने लोगों से ये बात कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता था, एक गलत फहमी थी कि इन हो सकता है सच में भी हो कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बात करने में इंटरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको फॉर ग्रांटेड लेना या इन्होंने किया है, आपका दिल दुखाना ना किया है। पर जो भी है अब कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हो सकता है बात भी करी, इन्होंने लोगों से बात करी, कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आज आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि खूबसूरती या अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, प्यार, इमोशंस वो साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती, अट्रैक्शन कब तक है? जब तक इंसान फिजिकल नहीं हो जाता या इंटीमेट नहीं हो जाता, तभी तक तो है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो इमोशंस, प्यार ही सबसे ऊपर रहता है, राइट। तो यहां पर दिख रहा है कि प्यार इनका, यस, किसी की वजह से ये नहीं शो कर पा रहे थे, या हो सकता है फैमिली या फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है या रही है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बट आज ये फील कर रहे हैं, आज ये शो कर रहे हैं, आज ये फील कर रहे हैं, अंदर से फील कर रहे हैं कि प्यार क्या होता है। इसीलिए आज ये अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं, क्योंकि हिम्मत लाएंगे तभी तो आपके लिए एक्शन लेंगे, हिम्मत लाएंगे तभी तो चीजें बेहतर होगी आप दोनों के बीच में, हिम्मत लाएंगे तभी तो इनकी लाइफ एक बैलेंस जोन में जाएगी, राइट। मतलब बैलेंस करके चलेंगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। जब हिम्मत लाएंगे, हिम्मत ही नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा ना। हिम्मत लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि और इनको ही लाना है, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाना है तो उसके लिए हिम्मत तो लानी पड़ेगी, चाहे फिर वो फैमिली क्यों ना हो। लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, लकी चार्म का कार्ड क्यों है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपका वो ना नर्चरिंग नेचर, आपका वो ख्याल रखना, आपका वो इनकी फिक्र करना, सब याद आ रहा है। आप थे ना सच में इनका कितना ख्याल रखते थे, आप थे ना काम इनके बनते थे, आप थे ना चीजें बहुत स्मूथली चलती थी, आप थे ना सब कुछ अच्छा था। पर आज जब आप नहीं हो तो दिल टूटा सा दिख रहा है, सेपरेशन जो आप नहीं हो ना तो काम नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, सब लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप नहीं हो तो दूरियां बहुत चुभ रही हैं, दूरियां बहुत दर्द दे रही हैं, इवन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो आप चाहिए, आप पहले जैसे ही चाहिए, पहले जैसा ही आपका प्यार चाहिए, वही इमोशंस चाहिए, सब कुछ वही आप चाहिए जैसे आप पहले थे। ठीक है,
ब्रेकअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि आपको फिर से ये पाना चाहते हैं, और जैसे आप पहले थे ना वैसे ही पाना चाहते हैं, वैसे ही आपका प्यार पाना चाहते हैं। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, तो कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं, पर दर्द बहुत हो रहा है आपको। दर्द देकर इनको भी दर्द बहुत हो रहा है, नहीं दिखा रहे, अंदर ही अंदर से सह रहे हैं वो दर्द, पर दर्द बहुत हो रहा है। किसी ने आप दोनों के रिश्ते को इतना खराब किया है ना, किसी की लिटरली इंटेंशन इतनी खराब रही है ना आप दोनों के रिश्ते में, तोड़ के रख दिया। किसी ने जो चाहा ना कि आप दोनों अलग हो जाओ, कर दिया। बट अब जब आप दोनों का रियूनियन होगा ना, हाँ जी आपने सही सुना, रियूनियन होगा, फिर से मिलन होगा, पर अब आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी आप दोनों के साथ मतलब आप दोनों को ना, आप लोगों के साथ खेल नहीं पाएगा। क्योंकि अब आप दोनों, आप तो समझदार थे ही थे, आपके पार्टनर भी समझदार हैं, क्योंकि आप ये यूनिटी पे बिलीव करने लगे हैं, आप दोनों की यूनिटी पे। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो प्यार इनके मन में आपके लिए बहुत सारा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? गाइस कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, पहले बता देती हूँ। 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ना 7 नंबर और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मूलांक, भाग्यांक, या फिर हो सकता है फेब का मंथ, जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। कोई भी विश हो, कुछ भी हो, जो भी आप जानना चाहते हो, बस पूछ लो यूनिवर्स से। इस वक्त ही पूछो जब मैं सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है? जो भी इनकी, जो ये सोच रहे हैं इस वक्त, जो भी इनकी विश है, या जो भी इनकी क्वायरीज हैं, या जो भी इनके सवाल हैं, या जो भी उनके आंसर बताइए यूनिवर्स, क्या है जो भी इनके माइंड में चल रहा है, आपकी गाइडेंस बताइए यूनिवर्स क्या है। तो एक एक कार्ड को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी का कार्ड, यानी कि आप, यस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि आपकी लाइफ में पहले तो मैं अबंडेंस देख रही हूँ, यानी कि करियर फाइनेंसेस में भी अच्छा होते हुए दिख रहा है। आप जो भी करते हो, जो भी काम करते हो फाइनेंसेस को लेकर, या कोई तैयारी कर रहे हो, या कहीं जॉब करना चाहते हो, जो भी सोचा है आपने, ठीक है, मुझे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो यस अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो ये अब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं, आपको इस रिश्ते को कैसे चलाना है, वो आपके हाथ में आने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपकी विश है, जो भी आप सोच रहे हो, यस इन द नियर फ्यूचर वो आने वाले कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। ठीक है, जो आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से एक्शन, अगर कुछ ऐसा आप सोचते हो कि एक्शन मिले, प्यार मिले, ये लौट कर आए, हाँ ये लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम से है रोमांस का कार्ड, सक्सेस का कार्ड, देख लो। तो ये जो भी आपकी विश है यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सक्सेस है, रोमांस है, अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी है, नियर फ्यूचर में। सबसे बड़ी बात क्लियरली यूनिवर्स ने आपको बता दिया है, नियर फ्यूचर में, कुछ ही समय में। अब ये कुछ समय ना कुछ लोगों के लिए महीना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हफ्ता भी हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। डिवाइनिंग टाइमिंग सभी की अलग होती है। ठीक है, तो यस नियर फ्यूचर में सब अच्छा होने वाला है, बस आप एक पॉजिटिव थॉट्स रखिए। ठीक है, तो यस गाइस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सर्च मारो फटाफट से और फॉलो कर लो। ठीक है, आपको मेरा सेटअप दिख जाएगा, मेरा जो प्रोफाइल पिक है यहाँ पर, वही सेम प्रोफाइल पिक वहां पर भी है। तो और बहुत सारी वीडियोस मैंने मतलब रील्स डाल दी है वहां पर, 500 प्लस है, तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली। हाँ ये ही मैम का चैनल मतलब अकाउंट है। ठीक है, आईडी है, तो जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।